हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेंटलमैन्स एंड मोटरसाइकिल। सो आज है हमारे पास एक बाइक, इसका नाम है हिमालयन। इसका नाम हिमालय जैसा है, वैसे जस्टिफाइड भी करती है, पहाड़ सी मजबूत चढ़ती चली जाए कहीं पर भी। सो आज ये बाइक हम लोग को लेके आए थे। बेसिकली हमको सरीन मोटर से कानपुर में एक आउटलेट है हरी का, थैंक्स टू देम। एंड काफ़ी फ्रेंडली एंड काफ़ी अच्छा काम करते हैं। हमारी जो कॉन्टिनेंटल, हम वहीं से सर्विस कराते हैं, जबकि हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ती है, बट उनकी सर्विस एंड उनका बिहेवियर सब बढ़िया है। सो आज आज हिमालयन पे क्यों वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि अगर कोई, क्योंकि इस टाइम पे एडवेंचर का क्रेज़ थोड़ा सा बढ़ गया है, लद्दाख और लोग कर, तो हर कोई थोड़ा एडवेंचर बाइक की तरफ जा रहा है। इवन कंपनीज भी एडवेंचर बाइक निकालें। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि एक लेमैन आदमी, मतलब कि जो नॉर्मल, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो अगर एक एडवेंचर बाइक लेना चाह रहा है तो क्या सोचेगा, क्या देखेगा, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, हम इस पर फोकस कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास अप्रॉक्स पूरा दिन रही थी बाइक, और हमने इसको हर जगह चलाया, मतलब कि हाईवे पे भी चलाया है, ऐसी रोडों पे चलाया है, कंजेस्टेड ट्रैफिक पे भी चलाया। मतलब कि आप बिलीव नहीं करेंगे, एक जगह ऐसा चलाया आपको लगेगा कि हम मेले के बीच में आ गए। और हमने डिवाइडर भी क्रॉस किए हैं, हमने थोड़ा ऑफ रोडिंग भी करी है। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग नहीं बोलूँगा, बट ऑफ रोडिंग की है। और इवन हम लोग ने डबल, मतलब कि राइडर एंड पिलियन दोनों बैठ के चलाएं। अगर मान लीजिए सपोज आप दूर जाना चाह रहे हो और 2 लोग हो, तो आपको कैसा फील होगा, और विद लगेज। तो हमने जो भी पॉसिबल हमारी तरफ से हो सकते थे, हमने सारी सिचुएशन ट्राई करी, और उसके बाद हम कुछ कंक्लूज़न में आए कि हमारे हिसाब से इसका कौन से हैं और क्या इसके प्रोज हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं। ये रही वो हमारी बाइक, ये है हिमालयन BS6 बाइक है, और ब्लू एंड वाइट कलर में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहले तो आप इसके लुक्स देखिए, क्या लग रही है। इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट डिज़ायरेबल बाइक में से एक है। टूरिंग बाइक का, एडवेंचर का, यही बाइक लेके आई है, बिलीव मी। सो आज ये बाइक अपने आई थिंक 3rd जनरेशन में है। और इस बाइक की अगर मैं बात करूं, अगर एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इंसान, जो एक नॉर्मल राइडर होता है, वो एक एडवेंचर बाइक लेने की सोच रहा है, उसका एक टेस्ट है कि वो सोच रहा है कि मैं ऐसी बाइक लूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तो वो क्या सोच के एक बाइक लेगा। मे भी ये हमने सोचा, तो हमने पाया वो सोचेगा कि पहली चीज़ हमारा बजट क्या है, कि कितने कम से कम एक बढ़िया बाइक आ जाए। दूसरा, वो बाइक के लुक्स की बात करेगा, ठीक। तीसरा, वो उसकी परफॉर्मेंस की बात करेगा। एंड आफ्टर ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कितनी कंफर्टेबल और क्या देती है, ये तो हर कोई पूछता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने उठाए हैं, और उसके बाद भी जो हमें क्या फील हुआ, क्या प्रोज लगे, क्या कौन लगे, और ये बाइक हमारे हिसाब से द बेस्ट एडवेंचर बाइक इन इंडिया इन बजट सेगमेंट क्यों है, तो उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट फ़ोन पे लिख रखे हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने सोचा है कि आज मैंने इसको गाड़ी को राइड किया, मैंने दिन में चलाया, शाम को चलाया, रात में चलाया, इवन अभी भी मैं बस चला के ही आ रहा हूँ। तो पहले तो मैं बात करूँगा, मेरी हाइट है 6 फुट की, और मैं आगे भी बैठा, और मैं एज एन पिलियन पीछे भी बैठा। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं किसी बाइक में बैठता हूँ, तो पैर लंबे होने की वजह से आप बैठते हो, और ऐसे लंबे हैंडल होते हैं ना, तो आपको मोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मुझे इसमें नहीं लगा ऐसा, ठीक है। दूसरा सबसे बेटर चीज़ क्या लगी कि आप ये देखिए, इसमें लंबे होने के बावजूद आपको होता है ना, जो फुटपैक पे ऐसे खड़े होते हैं, अभी तो नहीं खड़ा हो सकता, खड़े होते हैं, वो भी बहुत ईजी। मतलब कि मैं कभी इस तरह की राइडिंग नहीं करता, मैं एडवेंचर बाइक नहीं चलाता। ये मेरी पहली बाइक थी जिसमें मैंने एडवेंचर बाइक थी जो मैंने चलाई, तो मुझे स्टैंड हो के भी ब्रेकिंग एंड गियर चेंज करने में कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे थे। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे नहीं आता, मुझे लग रहा था मैं कर सकता हूँ। तो आफ्टर ऑल उसके बावजूद भी मेरे को ऐसा नहीं कि आगे झुकना पड़े, कोई दिक्कत, तो मेरे को कंफर्टेबली परफेक्टली फाइन है। आप ये देख सकते हैं मेरा पैर कहाँ लाई कर रहा है। 6 फीट का पैर है, मतलब 6 फीट का पैर नहीं, 6 फीट इंसान का पैर है। और मैं जब पीछे बैठा था, जैसे मैं कॉन्टिनेंटल में पीछे बैठता हूँ, तो मेरा पैर बहुत ज़्यादा मुड़ता है, बट इसमें एग्जैक्टली 90 डिग्री पे बैठा था मैं। ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए, ये देखिए इस तरह से बैठता है। तो ये एक कंफर्टेबल पोजीशन है। इवन मैं आज की डेट में मैं 390 पे भी बैठा, मैंने वो शूट नहीं किया, बट 390 का पंगा क्या था, जैसे इसकी सीट बहुत सॉफ्ट है, बट उसकी सीट इतनी सॉफ्ट नहीं थी, और ये मुझे 390 कंपेरेटिवली पिलियन के लिए ज़्यादा सही लगी।
तो अभी मैं लाइन से आता हूँ, सारी चीज़ बात करता हूँ। तो पहला हमने रखा है प्रोज में या सीटिंग, सीटिंग की ही बात कर रहे थे। तो पहली चीज़ हम लोगों ने सीटिंग ही रखी। जहाँ मैं पिलियन की बात करूँ, जब मैं राइडर की बताऊँ, आप सोचिए राइडर के लिए कितना बड़ा स्पेस मिलता है। अगर लेट्स सपोज मैं बैठा हूँ, ठीक है, और मैं आगे पीछे थोड़ा होना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं थोड़ा सा अपने आप को आगे एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो भी मेरे पास यहाँ पे सीट है। बट मैं पीछे होना चाहता हूँ तो भी मेरे पास सीट है। तो आपको एडजस्ट अपने हिसाब से होने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है कि आप कैसे अपने आप को एडजस्ट कर। मान लीजिए आपका पैर आपको लग रहा है और फोल्ड होना चाहिए, तो आगे होके बैठिए। आपको लग थोड़ा दूर होना चाहिए तो दूर होके बैठिए। तो ये एक बड़ा प्रो लगा मुझे। दूसरा मैंने आपको बताया ही, 390 एडवेंचर के कंपेरिजन में इसकी सीट ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा वाइड है, एंड एंगल, जो पैर का एंगल आता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना कम पैर आपको मुड़ेगा आप उतना ईजिली ज़्यादा देर बैठ सकते हैं। कार की भी सीट इसीलिए, जो राइडर होता है उसकी सीटें हमेशा पैर आपके आगे तक होते हैं ताकि कम मुड़े, ठीक है। फिर दूसरा में आते हैं, दूसरा है टॉर्क की मोटर। ऑफकोर्स इसका नाम हिमालय है तो मोटर भी वैसी ही होगी। टॉर्क की मोटर इन द सेंस, आप जब मैंने पहली बार चलाई इसको, क्योंकि मैं कॉन्टिनेंटल चलाता हूँ, आरआर चलाता हूँ और भी बाइकें चलाते हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टॉर्की है। ऐसा ही लगेगा जैसे आप बुलेट चलाते हो, कॉन्टिनेंटल चलाते हो। बट जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं रोड पे, गड्ढा या लेट्स सपोज कोई ईटा या कोई भी ऐसा हडल जो आपको नॉर्मल बाइक में आपको आरपीएम हाई करना पड़ता है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना पड़ता। बिलीव मी, मैंने एक डिवाइडर क्रॉस किया था और ऐसा ही क्रॉस किया जैसे नॉर्मली मैं रोड पे चलता हूँ। तो मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब वो ऑर्डर पार कर गया। तो मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, है इसकी टॉर्क की मोटर। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप जब पहाड़ में हो, जहाँ आपकी रोड्स नहीं है, जहाँ आपके सिर्फ पत्थर हैं, या समझ जैसे गांव की रोड होती है, एक नॉर्मल आदमी को गांव में चलना पड़ता है। तो गांव वाले इंसान के लिए, गांव में जो रहता है, विलेज में रहता है, उसके लिए बाइक बहुत बढ़िया है। सिटी के लिए तो आपको पता है कैसे हाल होते हैं सिटी में। फिर आते हैं गो एनीवेयर एबिलिटी, क्योंकि इसकी टॉर्क की मोटर है और जिस तरह के इसके व्हील साइज है, गड्ढों में लिटरली आपको पता ही नहीं चलता कि कब बाइक आपकी गई और कब निकलेगी। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि पता नहीं चलता कि आपको कोई इतना कोई झटका, कोई कहते हैं ना कि आप उछल जाओ या आपकी बाइक बिल्कुल इनप्रोप्रिएट बिहेव करे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, आपको पता चलेगा कि गड्ढे में, बस इतना ही पता चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। सो फिर हम दूसरे में आते हैं, इसके लुक्स। डेफिनेटली लुक्स इसके अच्छे हैं। एक एडवेंचर बाइक होने के कंपेरेटिवली इसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, और कहते हैं ना क्लासिक प्लस गुड लुकिंग, जैसे लड़कों में कहते हैं ना टॉल डार्क एंड हैंडसम, वो वाला हाल है। फिर आते हैं ईजी टू राइड एंड मेंटेनेंस। मैंने वैसे बताया कि मैंने अभी एडवेंचर बाइक इतना ही चलाई और आज मैं पहली बार चला रहा था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा कि आराम से खड़े होकर चलाऊँ, जैसे चलाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। मन करता मैं चलाता चला जाऊँ, तो मुझे नहीं लगता किसी और को भी आने वाली। हाँ, और इवन अगर मुझसे जैसे रिच है और कोई कम हाइट का है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसकी जो सीट है वो बहुत नैरो है। और कम हाइट वाला लेस 5'7" भी इजीली चला सकते हैं। 5'5" को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी पैर को लेके पहुंचाने में, लेकिन उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर होता है माइलेज इज़ रियल गुड। माइलेज इसका डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर एडवेंचर बाइक टॉर्की होने के चक्कर में अच्छा माइलेज नहीं दे पाते हैं, बट इसका है हाईवे पे अप्रॉक्स आपको दे देती है 35 तक का दे देती है, 30 to 35। और तो मैं गुड ही बोलूँगा, क्योंकि मैं कॉन्टिनेंटल या आर चलाता हूँ, आर में भी 235 तक का मिल जाता है, बट वही है, तो मैं गुड ही बोलूँगा इसको। अगर 35 है तो गुड है, क्योंकि आप सोचिए ना 35 है, आप आराम से एक फील्ड पे आराम से आप 400 कवर कर सकते हो, तो मैं गुड बोलूँगा। फिर दूसरा आता है इसका लगेज लोडिंग कैपेसिटी। ये तो बच्चे को पता है, इसका हर एक पार्ट लगेज उठा सकता है। आगे भी आप जेरी कैंस लगा सकते हैं दोनों साइड, यहाँ आप टैंक बैग लगा सकते हैं, यहाँ तो सैडल स्टे लग के आपके सैडल्स लगते ही हैं और यहाँ पे आपके भी लगता ही है। तो ओवरऑल ये बाइक के कहते हैं ना, आप जिधर भी डायरेक्शन से देखें आप सामान टांग सकते हैं। और यहाँ के लोग हैं वो तो झोला भी टांग लेते हैं हैंडल में। तो जैसा मैंने बताया ना कि ये जो है ये मेटेलिक टैंक है। तो जो टैंक बैग होते हैं नॉर्मली, जो नॉन मेटेलिक टैंक है उन पर कैसे लगते हैं, उनमें आपको क्लिप्स लगाने पड़ते हैं, नीचे से बांधे जाते हैं। बट मेटेलिक टैंक का फ़ायदा ये होता है कि मैग्नेटिक टैंक में ईजी टू इंस्टॉल एंड ईजी टू रिमूव। मतलब आपने ऐसे रखा, लग गया, आपने ऐसे उठाया, बाहर आ गया। तो इतना कन्वीनियंट होता है ना, आप कहीं जा रहे हो, रखा, लग गया, उठाया, चल दिया। अब आपको कुछ है ना बांधो, तो ये सबसे बड़ा प्रो है। और नॉर्मली इस सेगमेंट में इतने बजट की बाइक में आपको मेटेलिक टैंक नहीं मिलता भी है। जैसे ड्यूक में आता है तो आधा इधर मेटेलिक इधर फाइबर, और उसका शेप ऐसा है कि थोड़ा इतना ईजी नहीं रहता।
अभी अगर मैं इसकी बात करूँ तो इससे 7 kg की कैपेसिटी है और इसको आप स्टिल अपग्रेड कर सकते हो 7 kg। और यहाँ पे अगर बॉक्स लग जाता है फिर तो कोई आपको लोड ही नहीं, आप और सामान रख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से बॉक्स में आराम से 2 हेलमेट आ जाते हैं जो लगता है इसमें। सबसे बड़ी बात जो इस बाइक का सबसे बड़ा प्रो भी और सबसे बड़ा कॉन भी है वो है इसके व्हील्स। क्योंकि जैसे मैं फ्रंट व्हील की बात करूँ 21 इंच के व्हील्स हैं। तो प्रो इसलिए हैं क्योंकि 21 व्हील्स होने के कारण आपको पॉट होल्स जो भी होते हैं, गड्ढे जिन्हें हम कहते हैं, उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट स्पोक व्हील होने के कारण एक डिसएडवांटेज ये क्योंकि ये अब ट्यूबलेस नहीं रहे। बट इसके भी एक फ़ायदे हैं। स्पोक व्हील बहुत अच्छा आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट करता है व्हील्स को ऑल ओवर दी, एंड इसकी कहते हैं ना ऑफ रोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर आप कंफर्टेबली एक एलॉय व्हील को यूज़ करते हैं फॉर ऑफ रोडिंग। और सबको पता होगा कभी ना कभी एलॉय व्हील किसी का गया ही होगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज अनटिल अनलेस वो आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है। तो अब हम आते कुछ प्रोज तो हो गए, अब कॉन्स की बात करते हैं। कौन सा इसका लैक ऑफ मॉडर्न फीचर्स। स्टिल उन्होंने BS6 में एक मॉड्यूल दिया हुआ है जो कि टाइम दिखा देता है, नेविगेशन दिखा देता है, बट स्टिल डैट आप इसको नॉर्मली ना सिर्फ टाइम देखने के अलावा ही कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैप आपके लिए कभी कभी हेल्पफुल है जब आपको रोड्स नहीं पता, बट स्टिल नॉर्मली हर कोई फ़ोन लगाते ही है। यहाँ पे आप फ़ोन लगा सकते हो, यहाँ पे आप फ़ोन लगा सकते हो। बट अगर मैं RR या और जो टाइम इसकी कम्पिटिटिव बाइक्स है जैसे KTM की बात करूँ तो उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ ज़्यादा फीचर्स के लिए, बट स्टिल डैट मैं इसको थम्स अप ही दूंगा कि फिर भी गुड अप्रोच है कि कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा। फिर आते हैं इसकी बात करते हैं लो टॉप स्पीड। ये बहुत बड़ी दिक्कत है और नहीं भी है। अगर आपको सिर्फ सिटी और ऑफ रोडिंग करनी है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, तो आपके लिए टॉप स्पीड इसकी कम होना दिक्कत है। क्योंकि देखिए आपको जैसे लेट्स सपोज आप लेह लद्दाख जा रहे हैं, आपको ऑफ रोड वहाँ जाके मिलेगा, रास्ते में बहुत कम मिलेगा। बाकी आप टाइम हाईवे पे चलेंगे, अगर अच्छा हाईवे है तो आपके लिए सोचिए टॉप स्पीड 120 130 इसकी। अब आप सोचिए 130 टॉप स्पीड पे आप कभी टॉप स्पीड पे बाइक नहीं चलाओगे। क्रूजिंग स्पीड उसकी हमेशा टॉप स्पीड से कम होती है। तो क्या आप सिर्फ 80 to 100 चलेंगे? दो चलना यही चाहिए, बट एक मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि टॉप स्पीड इसकी कम है। तो हाईवे पे आपके थोड़ा सा अनोइंग लगेगा जब आपके साथ जो भी अगर हैं वो आपसे आगे जा रहे हैं और आप थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। तो अभी दूसरा हम लोग ने जो लिस्ट किया है वो है इसके पुअर स्विचेस क्वालिटी। तो स्विच जो है वो पुअर मैंने इसलिए बोले, अगर आप इनकी 350 बुलेट देखेंगे क्लासिक, जहाँ आप कोई भी इनकी बाइक देखें सब में यही सेम कंसोल है। और मतलब कि इन्होंने ओवर द ईयर इसमें कुछ अपग्रेडेशन किया नहीं। इवन मेरे को ये जो आपका इंडिकेटर स्विच है ये मेरे को प्रॉब्लम कर रहा था। अब हो सकता है मे बी इस बाइक के साथ वो प्रॉब्लम या इसके स्विच की प्रॉब्लम है। कभी कभी चेंज कर दो इंडिकेटर लगता नहीं, लग गया तो न्यूट्रल नहीं होता। तो ये मुझे थोड़ा सा क्वालिटी वाइज इतना अच्छे नहीं लगे। थोड़ा मुझे लगा कि एक अपग्रेड किया जा सकता था। तो बट ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बट मुझे लगा तो मैंने बताया। और फिर जो हमने लिस्ट किया है वो है, हाँ, फिर इसका स्टॉक बाइक डजेंट हैव एनी प्रोटेक्शन। ये जैसे आप प्रोटेक्शन देख रहे हैं, गार्ड देख रहे हैं, हाँ, तो ये आपको स्टॉक बाइक में मिलता ही नहीं। ये आपको अलग से एज एन एक्सेसरी ही परचेज करना पड़ेगा। अगर आप सोचो जैसे नॉर्मली आप बेनेली की जो एडवेंचर आती है आप उसको लेने जाएंगे तो उसमें आपको क्या नहीं मिलता है। तब आपको सारे प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल ऑक्स लाइट सब मिलता है, बट इसमें आपको कुछ नहीं मिलता। इसमें आपको सिर्फ बाइक देते हैं और कहते हैं बाकी आप अपना लगवा लीजिए। हाँ, बट इसका एक एडवांटेज ये क्योंकि ये इतनी अच्छी और पॉपुलर बाइक है तो आपको आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज इसकी, चाहे लाइट्स की बात करो, चाहे प्रोटेक्शन की बात करो, चाहे किसी भी चीज़ की बात करो, सब मल्टीपल्स ऑफ वैराइटीज़ में अवेलेबल है। तो ये थम्स अप भी, क्योंकि अगर आप बेनेली की बाइक की मैं बात करूँ आप लेने जाओ तो मुझे नहीं लगता आपको आफ्टर मार्केट कुछ भी पार्ट ईजिली मिल पाएगा कि आप सोचो कि आपको थर्ड पार्टी पार्ट कुछ मिल जाए मॉडिफाई करने के लिए, अपने टेस्ट के ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए। तो ये इसका प्रो भी है। फिर हम बात करते हैं कि स्टॉक लाइट की। लाइट दो सिटी पर्पसली काफ़ी अच्छी है। लाइट दिखाने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, बट हाईवे के लिए आपको एक्स्ट्रा लाइट ज़रूर लगानी पड़ेगी। ये इसका लो बीम है और ये इसका हाई बीम। तो लाइट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कौन है सफिशिएंट है। लाइट हेलोजन लगे, अगर LED होता तो और बेटर रहता, मे बी और थ्रो और अच्छा आता और ल्यूमेंस इसके ज़्यादा होते। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कौन है। बाकी काम अगर आप मतलब कि सपोज आप शहर में चलो जहाँ इस तरह की लाइटिंग है तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप ऐसी जगह जहाँ पे लाइट्स कम है तो आपको एक ऑक्सिलरी लाइट हमेशा खलेगी, और इसीलिए मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आप लगा लें अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं। बाकी एक सबसे बड़ा कौन ये है इसका रेडिएटर।
पहली चीज़ ये कि रेडिएटर इसका मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और बड़ा होने से छोटा है। रीज़न क्या है, जब मैं सिटी में राइड करता हूँ इस बाइक को तो बहुत हीट होती है कंपेरेटिवली हाईवे पे। हाईवे पे नहीं आपको फील होगी हीट, और इसकी हीट जो ट्रैवल होती है वो थोड़ी यहाँ पे होती है। तो आपको अपने लेग से पास एक टैंक में इस एरिया पे आपको बहुत हीट फील होने वाली है अगर आप सिटी राइडिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 400 सीसीज के इंजन के साथ आप इतना छोटा रेडिएटर मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा, वो भी जब आपके पास स्पेस थी। अगर ये रेडिएटर यहाँ तक होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये भी एक और है, बट हो सकता है इससे किसी को कोई फ़र्क पड़े। तो एक कॉन और मैं बोलना चाहूँगा, कॉन है भी और नहीं भी है, वो डिपेंड करता है आपकी राइडिंग पे और आपकी राइडिंग टेस्ट पे। इसकी ब्रेक्स अगर आप कंपेयर करो कॉन्टिनेंटल, KTM, RR या और किसी भी स्पोर्ट्स बाइक या किसी भी और बाइक से, तो इतनी बाइटी नेचर की नहीं है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी स्पीड और अपने टॉर्क को हैंडल ईजिली करती है और बाइक आपकी डिज़ायर पोजीशन पे रुक जाती है। बट आता ना कि अगर आप एग्रेसिव राइडिंग कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो बाइक में टॉर्क को कॉन्फिडेंस चाहिए, तो मैं उतना लेवल का स्टार नहीं दूंगा। लेट्स सपोज मैं कॉन्टिनेंटल की फ्रंट ब्रेक को दूंगा 10 में से 8, तो मैं इसको 6 ही दूंगा। तो ये अपने टेस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। हो सकता है आपको इसकी ब्रेक से कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि आपको रोकना है, बट जो इंसान के राइडिंग पैटर्न होता है उस हिसाब से मुझे कम लगेगा। तो ब्रेक्स इज लाइक 50-50 प्रो एंड 50-50 कॉन, ये आपको अपना खुद टेस्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल मैं इस बाइक की बात करूँ, अब मैं ओवरऑल कंक्लूजन में आता हूँ। ओवरऑल अगर मैं इस बाइक की बात करूँ, ये क्या है लेनी चाहिए, क्या है नहीं लेनी चाहिए। डेफिनेटली अगर आपका बजट कम है तो आपको इसी को ही लेना चाहिए। अगर आपके पास बजट ज़्यादा तो आप 390 कंसीडर कर सकते हैं, एडवेंचर 390, बट स्टिल मैं अगर 390 कंपेयर करूँ तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये छोटी, इवन हो सकता है आपको ये बड़ी ही लगे। और इवन ये 390 से बस 2 चीज़ों में मात खाती है, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इंस्ट्रूमेंटेशन इसका थोड़ा सा क्लासिक ही है, मतलब कि ओल्ड है, और वो पूरा मॉडर्न है। और तीसरा थोड़ा सा उसका मॉडर्न लुक है। और टॉप स्पीड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप स्पीड, वो जाएगी आपकी आराम से 160, वो आराम से 160 जाएगी, बट ये नहीं जाएगी। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बट हाँ, उसके साथ एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अलॉय व्हील्स हैं, तो अलॉय व्हील से ड्रॉबैक भी है और ये भी फ़ायदा है क्योंकि वो ट्यूबलेस हो जाता है। तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन है। क्या है आपको बाइक लेना चाहिए, मैं बोलूँगा डेफिनेटली जस्ट गो फॉर इट। आप बिना कुछ सोचे समझे इसको ले सकते हैं। रीज़न ये है कम प्राइस, माइलेज अच्छा, लुक्स अच्छा, कंफर्टेबल, डेफिनेटली कंफर्टेबल, और ईजी टू हैंडल है। मेंटेनेंस की बात करूँ तो लो मेंटेनेंस। तो मेरी तरफ से थम्स अप है। अगर मेरे को भी लेनी होगी बाइक तो मैं डेफिनेटली इसको प्रायोरिटी दूंगा, चाहे मेरा बजट हो या ना हो। मतलब मैं अगर ऊपर जा सकता हूँ तब भी मैं प्रायोरिटी दूंगा इस बाइक को। तो डेफिनेटली अगर एक नॉर्मल आदमी बाइक खरीदना चाहता है, जस्ट गो फॉर इट। आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को ही मिलेगा, एंड आफ्टर ऑल इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, आप जानना चाहते हो कि मेरा क्या फीडबैक रहा, मुझे कहाँ से क्या गंदा लगा या क्या अच्छा लगा, गंदा में से क्या मुझे इसकी और कमियां लगी, या कुछ आपको डिस्कस करना हो क्या ऐसा होता है क्या ऐसा नहीं होता, आप प्लीज़ कमेंट करिए, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सब बताऊंगा क्योंकि मैंने आज तो पूरे दिन राइड किया है। आपको जो भी लगता है बताइए। बाकी ये बाइक बढ़िया है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ कमेंट क्या आपको अच्छा लगा और कैसा आपका फीडबैक है, कैसा हमारा आपको वीडियो लगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और दबा के कमेंट करिएगा। तो ये रही वो बाइक, एंड यही बैंड करते हैं हिमालयन के साथ। तो लेट्स राइड सेफ एंड ऑल। बाय बाय, चलता हूँ।